क्या सीजेपी का प्रोटेस्ट अब फाइनली ख़त्म होने वाला है? क्योंकि लाइनअप्स जो चीज़ों के हो रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि अब ये चीज़ें आखिरी पड़ाव पर चल रही हैं। कल सोनम वांगचुक ने अपनी स्ट्राइक तोड़ दी, जेपी नड्डा जी से मिले, अपनी मांगें रखी, बिना धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन के उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म करी। आज जेपी नड्डा जी सीजेपी के डेलीगेशन से मिले कुछ देर पहले और उन्होंने अपनी शर्तें रखी सीजेपी वालों ने, और उन्होंने बातचीत के दौरान 2-3 घंटे करीब बातचीत चली और कुछ सॉल्यूशन निकालने की पहल हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि रेजिग्नेशन हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का? मुझे ऐसा लगता है कि ना ये रेजिग्नेशन होना चाहिए ना होगा। वो इसलिए क्योंकि कल को अगर किसी को भी ये लगता है उठ के कि यार मोदी जी मुझे पसंद नहीं है, मैं धरना प्रदर्शन कर देता हूँ, मैं हड़ताल कर देता हूँ, तो कल मोदी जी का रेजिग्नेशन मांगेंगे, परसों अमित शाह का रेजिग्नेशन मांगेंगे। ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। अगर हमको एजुकेशनल सेक्टर में रिफॉर्म्स करने हैं, सुधार करना है, तो कुछ चीज़ें जो पहल की गई है, नई चीज़ें लाई गई है, वो चीज़ें सही है और आगे भी करनी चाहिए। जैसे नीट का पेपर आगे से अब ऑनलाइन होने वाला है। मोदी जी ने कल फास्ट एक्शन कोर्ट की घोषणा करी दी थी, उसके बाद में उसमें रूल लाया गया है कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की कड़ी सज़ा जो भी पेपर लीक करे उसको। तो ये सब चीज़ें होंगी तभी पेपर लीक रुकेगा, वरना ये रेजिग्नेशन देने से कोई चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं होता है। रेजिग्नेशन सिर्फ एक चीज़ों से भागने का एक मोड है और कुछ भी नहीं है। तो सीजेपी के प्रवक्ताओं से मेरा यही कहना है कि रेजिग्नेशन छोड़ो, जो चीज़ें सुधर सकती है उसे सुधारो, अपनी ईगो के बीच में मत अड़े रहो कि हमको रेजिग्नेशन चाहिए, हम ये कर देंगे, हम देश जला देंगे, वो कर देंगे। आप आतंकवादी नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट जैसा बिहेव करो।